अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कोट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स। अब हम इसमें भी पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा। अब जो कोट होता है वो जीरो पे डिफाइन नहीं होता है। टेंजेंट पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं मिलेगा, और जो कोट है वो जीरो पे डिफाइन नहीं होता है। और जो कोट है वो डिक्रीजिंग रहता है इसमें जीरो से पाई बाय टू में। तो ये कोट का ग्राफ है। तो इसका अगर हम आगे भी ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ ग्राफ ये देगा। तो यहाँ पे पाई है, ये पाई बाय टू है, और ये थ्री पाई बाय टू रहेगा, और ये टू पाई। तो सेम प्रोसीजर ये इस तरफ भी फॉलो करेगा। ऐसे कुछ ग्राफ आएगा इसका, और आगे भी। अब अगर हम x सेम पाई बाय फोर लेते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा, कोट माइनस पाई बाय फोर। और कोट माइनस पाई बाय फोर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव माइनस वन। और राइट हैंड साइड में कोट पाई बाय फोर। अब कोट पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होगी, प्लस वन, और यहाँ पे माइनस वन थी, तो ये प्लस वन। तो माइनस वन इज इक्वल टू प्लस। तो ये तो नहीं होगा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस वन। और इस तरीके से ये इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इस वजह से, और अगर हम किसी भी वैल्यू के लिए देखें, अभी तो जैसे हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए देखा है, अगर हम जीरो से पाई बाय टू तक में देखें तो जो जीरो से पाई बाय टू राइट हैंड साइड में कोट जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, और माइनस पाई बाय टू से जीरो तक में जो कोट है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो सेम जो एंगल की अगर हम रेंज लेंगे, सेम रेंज जैसे जीरो से पाई बाय टू या पाई बाय टू से जीरो, माइनस पाई बाय टू से जीरो, तो इसमें ये क्या दे रहा है, एक साइड ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, एक साइड नेगेटिव दे रहा है। तो इनको इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम आगे भी जाएंगे तो वैसे ही देगा ये, जैसे इस इंटरवल में ले पाई बाय टू से पाई में, तो इस तरफ ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू देगा, और लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। और आगे जाए तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव दे देगा, इसमें नेगेटिव दे देगा, इसमें फिर नेगेटिव दे देगा, आगे इंटरवल में इसमें पॉजिटिव दे देगा। तो इस वजह से ये अल्टरनेट वैल्यू देगा, तो इस वजह से हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं सीकेंट की तरफ। सीकेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। अब इसको एक तो याद रखने का फॉर्मूला ये भी है कि इस सीकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस ऑफ माइनस एक्स, और इज इक्वल टू वन अपॉन कोस एक्स, क्योंकि हम ये करके आए हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट एक्स। तो इसका एक तो ये तरीका है करने का, और दूसरा अगर हम इसका ग्राफ का देखें तो सीकेंट एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। सीकेंट एक्स का ग्राफ जो है वो कोस एक्स के ग्राफ की मदद से ही बनेगा। तो पहले हम कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जो कोस एक्स का ग्राफ रहता है वो कुछ ऐसा दिखता है डॉटेड लाइन में। ये मैंने डॉटेड लाइन में इसलिए बनाया है ताकि जो हमारा मेन ग्राफ है वो बनाया जा सके। ये तो हमारा कोस का ग्राफ बन। तो जो हमारा सीकेंट का जो ग्राफ होता है वो जैसे यहाँ से इस तरफ जाएगा बाहर की तरफ, यहाँ पे भी ऐसे जाएगा। ये जो सीकेंट है वो हमारा पाई बाय टू पे डिफाइन नहीं होगा, और साथ में यहाँ पे भी थ्री पाई बाय टू पे भी डिफाइन नहीं होता है, माइनस पाई बाय टू पे भी डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा। तो जो हमारे को सीकेंट की वैल्यू है वो बाहर की तरफ जा रही होती है, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ। अब ये हमारा पाई बाय टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, और ये टू पाई।
तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ। अब अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, x की, अब इसमें हम जैसे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे π/4 लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू π/4 लेते हैं, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी कौन सी होगी, ये वाली, सीकेंट ऑफ -x, तो सीकेंट ऑफ -π/4, और सीकेंट ऑफ -π/4 किस में देगा, ये वैल्यू इसमें देगा, क्योंकि यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे -π/4 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी देगा, √2। कोस π/4 कितना था, 1/√2, तो इसका उल्टा होता है, तो इसकी √2 वैल्यू आएगी, और √2 ये वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे ही राइट हैंड साइड अगर हम देखें, तो सीकेंट π/4, और सीकेंट π/4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या दे रहा है, प्लस की वैल्यू है। तो इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल होती जा रही है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें सेम वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि देखो 0 से π/2 में सेम वैल्यू दे रहा है, इस तरफ भी पॉजिटिव, इस तरफ भी पॉजिटिव वैल्यू। जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही इस तरफ होगा, नेगेटिव साइड में होगा, तो जो सेम वैल्यू, जैसे 45 और 45 सेम इधर इस पे, तो इसकी वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव रहेगी। तो इस वजह से हम, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों ही सेम है, तो ये इक्वल हो जाएगा, और हमें इसमें माइनस की मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये ऐसे ही एज इट इज बाहर आ जाता है, ऐसे ये लिख दिया जाता है -x को सीधा x। अगर हम आगे चले गए, आगे के पीरियड में, जैसे इस पीरियड में चले गए, तो इसमें ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है राइट हैंड साइड में, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू है। आगे वाले पीरियड में चलेंगे, इसमें अगर पॉजिटिव दे रहा है तो इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो इस वजह से हम इसमें माइनस को बाहर नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो है फॉर्मूला आज का, कोसिकेंट। कोसिकेंट -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसिकेंट x। अब हम इसमें एक तो ये तरीका है कि इसको हम 1/sin-x लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/-sin-x, और इसको क्या लिखेंगे फिर हम, माइनस कोसिकेंट x। एक तो ये तरीका, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि ये माइनस में आएगा। दूसरा इसका तरीका है ग्राफिकल का। अब जो इसका ग्राफ है वो कैसे बनेगा, अब वो ग्राफ बनेगा साइन की ग्राफ की मदद से। तो अगर हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इससे जो यहां से स्टार्ट होता है, ये भी जो ये 0 पे डिफाइन नहीं है, और ना ही ये पाई पे डिफाइन होता है, 0 और π/2 पे डिफाइन। इसका जस्ट उल्टा ही है, ये जैसे π/2 पे डिफाइन नहीं है, ये 0 और π पे डिफाइन नहीं है, π/2 पे ये। तो इसमें इस तरफ ग्राफ बने ऐसे। अब इसमें अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू π/2 लेते हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, कोसिकेंट ऑफ -π/2। जब हम -π/2 में जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी, -1। ये कोसिकेंट π/2, कोसिकेंट π/2 में वैल्यू क्या देगा, ये प्लस का 1। तो इससे क्या होगा, -1 लेफ्ट हैंड साइड है और प्लस का 1 राइट हैंड साइड है, तो इक्वल नहीं होगा। तो इसमें हमें अगर इनको इक्वल करना, तो एक साइड हमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इसको इक्वल बनाने के लिए इन वैल्यूज को यहाँ पे भी हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब एंगल में माइनस आता है तो बाहर माइनस निकालना पड़ता है। तो इसमें अगर हम इसमें देखें 0 से पाई में, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर हम आगे के इंटरवल में देखेंगे, तो जैसे राइट हैंड साइड में अब यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव दे रहा है, तो इनको इक्वल करने के लिए हमें फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम ये जो हमारे 6 फॉर्मूले हैं इनको हम याद रख सकते हैं। हमें याद ना रहे कि इसको माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा, तो आप इसका जस्ट ग्राफ ड्रॉ करें, और जो ग्राफ सिमेट्री नहीं दे रहा उसमें माइनस बाहर आएगा, और जो ग्राफ सिमेट्री देगा
उससे माइनस बाहर नहीं आएगा। देखो जैसे इसमें सिमिट्री नहीं है, इसके ऊपर अगर इसके ऐसे करे तो ये इसके नीचे आएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको हम इसके ऊपर ढके तो ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ दे देगा हमें, ऐसा कुछ। तो इसमें हमारा जिसमें भी ऐसा बनेगा वो माइनस बाहर आएगा इसमें। तो जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ इसके ऊपर सेम टू सेम एज इट इज आएगा, तो इसमें नहीं देगा। जो टेंजेंट का ग्राफ है, टेंजेंट वाले ग्राफ में क्या होगा, ये ऐसे ग्राफ था, तो ये इसको अगर हम ऐसे उल्टेंगे तो ये ऐसे कर देगा, ऐसे दे देगा ये ग्राफ। और ये इस तरफ वाला भी, और ये तो जिसमें जैसे अगर ये बन रहा है क्योंकि ये सिमिट्री नहीं दे पा रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है। अगर इसको हम एक्स एक्सिस को फोल्ड कर दे इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ही नेगेटिव वाले को, तो ये सेम नहीं आ रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइन दे देगा। इसका एक ये तरीका भी है। और इसमें देखिए ये भी नेगेटिव साइन दे देगा क्योंकि ये भी इसके ऊपर नहीं जा रहा है सेम टू सेम। और ये ग्राफ जो है ये जा रहा है, जैसे ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये आधा जो पार्ट है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये नहीं देगा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये जैसे ये अब यहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से हम इन 6 फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। सबसे शॉर्ट ट्रिक ये भी है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।